आज 14 अप्रैल है और सबको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है आज। जैसे आज के माहौल में पढ़ना बहुत छोटी बात है बेटा, लेकिन उस जमाने में पढ़ना कितना टफ रहा होगा। और तब पढ़ना जब एक छोटे से बच्चे की माँ ये जानती हो कि जब मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो इसको गालियां सुनने को मिलेंगी और बच्चे इसको मारपीट भी देंगे, और उसको क्या पता जात पात का। जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि अंबेडकर जी ने जो सहा सो सहा, वो तो उनको बड़े होके पता चला कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनकी माँ का जिगरा कितना बड़ा रहा होगा जिसको ये पता हो कि मेरा बेटा जाके वहां ह्यूमिलिएशन का शिकार होगा। तो कितना एक नॉर्मल माँ को भी डर लगता है अपने बेटा बेटी को भेजने में कि आज पहले दिन स्कूल जा रहा है, जबकि हमें पता है कि वहाँ टीचर्स हैं, ध्यान रखेंगे, प्यार से बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। उस जमाने में अंबेडकर जी की माँ ये जानती थी कि वहां जाके मेरे बेटे को बच्चे मारपीट भी कर सकते हैं, गाली गलौज करेंगे, दूर बैठाएंगे, यही एक्सपेक्टेड था। फिर भी देखो रोज स्कूल भेजती थी। उस बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप का संघर्ष भी कितना बड़ा था, जिन्होंने ये सब जानते हुए कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग, अपने बच्चे को उस व्यवहार में आगे किया। लेकिन बेटा कहते हैं ना कि भैया हिम्मत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बड़ा इस धरती पर हमारे लिए इंडिया में कोई नाम ही नहीं है। जो हम रोज ये कहानियां पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको रोज पढ़ाती हूँ, तो इस तस्वीर में हमें ये दिख तो रहा है काले जो कोर्ट में खड़े हुए हैं चश्मा लगाए, कौन है ये? तो हम रोज जो इतनी सारी बातें सीख रहे हैं, इतनी सारी बातें जान रहे हैं देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, विधानसभाएं, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, क्या हमारे विशेष अधिकार सांसदों के, कैसे संसद की सदस्यता समाप्त होती है, कैसे समितियां काम करती हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे है, 2/3 का मतलब क्या, आधे से ज्यादा विधानसभाएं किन किन मामलों में हामी भरनी चाहिए, ये सब बातें बेटा इस किताब में लिखी है। और इस किताब का मतलब यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका जनक कहलाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो इस देश में बेटा हम कुछ भी कह लें, सबसे बड़ा योगदान आज की जिंदगी को बराबरी पे जो देखने का सपना, बड़ा सपना देखा, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ही देखा था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्योंकि खुद ग्रसित थे उस परेशानी से, जो लोगों ने इल ट्रीटमेंट किया, आर्टिकल 17 हम कितनी बार बातचीत करते हैं, अस्पृश्यता जिसे हम कहते हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, कि भाई इतना ज्यादा गलत व्यवहार इंसान का इंसान के प्रति, इसको उन्होंने आर्टिकल 17 में समानता के अधिकारों में, हमने 6 मौलिक अधिकार पहले पढ़े थे ना, 7वां तो बाद में आया था। तो अगर देखें कि फिर बाद में एक वहां से हटा दिया गया था, वो संपत्ति वाला, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि आज अंबेडकर जी की जयंती है, तो आज हम अगर देखें तो समानता सबसे बड़ा टॉपिक था। और हम पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि स्वतंत्रता बाद में ऐड किया गया। आर्टिकल अगर देखें पहले तो समानता की बात पहले है। आर्टिकल 14 से 18 समानता की बात करता है, चाहे वो कानून के सामने समानता हो, हमारे जन्म स्थान को लेकर समानता हो, हमारे लिंग को लेकर समानता हो। पहले समानता, पहले इक्वालिटी, देन स्वतंत्रता। स्वतंत्र होके क्या करोगे अगर समानता ही नहीं है? तो जेंडर के बेसिस पर, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, बर्थ प्लेस, इन सब के बेसिस पर हमें समानता देने का सबसे बड़ा जिस आदमी ने बीड़ा उठाया वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कितने पढ़े लिखे, कितने ज्ञानी आदमी। आज पढ़ना कितना आसान है, तब बेटा पढ़ने के लिए माहौल नहीं था, और उनके साथ तो कितना ही गलत व्यवहार था। तो उनके पेरेंट्स ने कितना बड़ा जिगरा दिखाया, जो अपने बेटे को ये जानते हुए कि इसको कितना ज्यादा ह्यूमिलिएशन का, कितना ज्यादा इल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ेगा इस बच्चे को, फिर भी उनकी माँ उनको भेजती रही। तो ये कुछ लोग होते हैं जो अलग हटके काम करते हैं। अगर आपके माँ आपको पता हो ना इतनी बड़ी एज में कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहां आपकी जान को खतरा है, तो वो छुड़वा देंगे पढ़ाई। आप तो एक नॉर्मल से इंसान ही तो हैं, हम नॉर्मल ही तो हैं। सोचो उस टाइम पे, आज हमें दिखता है अम्बेडकर जी कितने बड़े, कितने काबिल, तब उनके माँ बाप ने पढ़ाई छुड़वाई नहीं। इनफैक्ट उनके पिताजी बिल्कुल अड़ गए कि चाहे क्लास में कितना ही इल ट्रीटमेंट हो, मैं जाके मिलूंगा मास्टर जी से, और अपने बेटे को हमेशा आगे रखा। वैसे महान लोगों को बेटा हमेशा याद किया जाना चाहिए। उनकी कम्युनिटी जो आज आरक्षण का फायदा उठा पा रही है ना, ये बहुत छोटी चीज है। जैसे सोचो उन्होंने कितना ज्यादा फाइट किया उस जमाने के अपर क्लास के लोगों से। वो पैसे में भी ऊपर थे, वो जात पात में भी ऊपर थे, और वो अपने आप को हर तरीके से ऊपर मानते थे। उनसे छीनना अपना हक, ये ऐसे ही हो गया जैसे शेर के मुंह में से कोई चीज निकाल लेना।
जिस आदमी की बातों में दम है। ये दम वैसे ही नहीं आता बेटा, जिसकी बातों में दम होता है ना, उसने बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल किया होता है। तो उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की, दुनिया की किताबों को जाना, विदेशों की यात्राएं की, लोगों से मिले, इन सब का फायदा क्या हुआ, इंसान की पहचान हो गई। तो जो लोग घर में घुसे रहते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ते। ऐसे जितने समाज में ऊंचे लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, ये देखो उन सबने अपने घर से बाहर निकल के प्रॉब्लम्स को फेस किया। क्या सोचते हो घर में बैठे 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 जिंदगी आसान होगी? नहीं। जिन लोगों को आगे बढ़ना है ना, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। एक कंफर्ट जोन होता है हर इंसान के आसपास, उससे बाहर निकल के ही योग्यता या सफलता हासिल की जा सकती है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का आज का दिन हम सबकी लाइफ में हमेशा ये याद दिलाता रहे कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटी है। जो अम्बेडकर जी ने फेस किया वो कितना भयानक था, कि जिसको हर बात पे कितना ज्यादा इल ट्रीटमेंट। और तुम्हें क्या लगता है, लोग क्या उस टाइम गाली गलौज नहीं करते होंगे, गंदी गंदी गालियां देते होंगे, बदतमीजी करते होंगे? उन सबको सहा और फिर आगे बढ़ के उनके मुंह को बंद कराने के लिए ज्ञान का लेवल इतना बढ़ा लिया कि सामने वालों को सबको झुकना पड़ा। जब देश में 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे ना, उस टाइम अम्बेडकर जी बंबई की सीट से उठे, लेकिन सारी राजनीति ने ऐसी चालाकी चली कि उनकी हार हो गई। वो हार गए। कोई नॉर्मल आदमी होता टूट जाता कि यार मेरे बस की नहीं है। उन्होंने बेटा ये सोचा कि नहीं, अगर मैं संविधान सभा का मेंबर नहीं बन पाया तो मेरी कम्युनिटी की बराबरी की बातें कोई करेगा ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया में बराबरी की बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि चंद अमीर ऊंची जाति के लोग अगर हमारा संविधान लिखते तो वो अपने फायदे की चीजें लिखते। तो उन्होंने फिर इसको एज चैलेंज लिया कि हार गया तो क्या हुआ। वो बेटा फिर उस टाइम पे बांग्लादेश, जो आज तुम्हारे पड़ोसी देश का नाम है, ये भी तो पहले हमारा ही बंगाल था। यहाँ की सीट से इलेक्शन लड़े, मतलब यहाँ की सीट से खड़े हुए और यहाँ की सीट से जीत कर आए। उसमें मुस्लिम लीग का एक बड़ा योगदान था। उसके बाद देश आजाद हो गया 47। तो जिस सीट पे वो जीते हुए थे वो तो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। फिर तब तक उन्होंने अपनी इमेज ये बना ली कि बाकी सबको लगा कि अगर अम्बेडकर नहीं है तो ये संविधान सभा अपना पूरा काम कर नहीं पाएगी। उनमें इतनी काबिलियत थी कि कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी जगह बना के दिखा दी। और फिर मुंबई की सीट के एरिया से एक व्यक्ति ने, बड़े आदमी ने इस्तीफा दिया। मैंने आपको बताई भी होगी वो कहानी। हाँ, जयकर ने इस्तीफा दिया, जो हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर थे। फिर उस सीट पर अम्बेडकर जी बैठे और अम्बेडकर जी इतना काम कर गए कि इस पूरी किताब को जो हम रोज पढ़ रहे हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, इसके पिता, इसके जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहलाते हैं। तो आज की ये कहानी हमेशा याद रखनी है कि जब एक इंसान इतने ज्यादा चैलेंजेस से जूझ सकता है तो हमारे चैलेंजेस उससे बड़े नहीं हो सकते बेटा। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तब भी उससे ओवरकम कर गए। तो हमारे सामने तो क्या प्रॉब्लम होंगी? तुम्हारी उम्र में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, घर में पैसा ना हो, कम हो, दिक्कत हो, किसी के माँ बाप को दिक्कत हो सकती है, किसी का अपना खुद का रिश्ता बहुत अच्छा ना चल रहा, अपने यार दोस्तों में 3-4 दिक्कतें हैं बेटा। लेकिन ये सब बौनी है, बहुत छोटी हैं। अगर हम ये सोचें कि जिनकी प्रॉब्लम्स है ना, अगर अम्बेडकर जी से कंपेयर करो तो बहुत थोड़ी प्रॉब्लम्स है और आपकी प्रॉब्लम्स से उबरा जा सकता है। देखो, किसी के घर में अगर माँ बाप नहीं है बेटा, ये ऐसी चीज है जो कोई लौटा नहीं सकता। अगर पिताजी चल बसे हैं या माँ नहीं है, इसमें तो ना टीचर, ना भगवान, ना आप, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या करें? उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, दुख के साथ, परेशानी के साथ एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मेरे साथ ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? या तो हम रोते 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 जीवन काट दें, या सोच के कि ठीक है ये हो गया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आगे का जीवन सुधारने के लिए मैं क्या करूं। और अब तुम लोग जवान हो, तुम्हारे माँ बाप जिसके हैं परिवार में, भगवान का शुक्रिया करके उनके बुढ़ापे के लिए काम करो। यार उनका बुढ़ापा अच्छा निकले, मैं इतना काबिल बनूं, इतनी काबिल बनूं। नहीं है तो सोचो मेरा आगे का जीवन अच्छा निकले। सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। और फिर ये सोचो दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम फिर भी बहुत लकी हो बेटा। अगर तुम्हारा बॉडी सिस्टम ठीक है ना, तुम्हें कोई किडनी की बीमारी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लिवर में कोई फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं है, तो तुम वैसे ही बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। अब पढ़ लिख के अपनी लाइफ को सेट और कर लो, फिर आगे की जिंदगी बेहतरीन होगी। थोड़े बहुत कष्ट परेशानी तो किसको नहीं आते, वो तो सबकी लाइफ में आते हैं। उनको फेस करके आगे बढ़ते जाएंगे। और तुम उम्र के उस पड़ाव पर हो जब जिंदगी बनती है। अगले 40 साल 50 साल जो तुम्हारी लाइफ है वो अब बन रही है, ठीक है? तो मेहनत करनी है। और आज के दिन को जैसे जैसे महापुरुषों के दिन आए, ये याद किया करो कि उस टाइम पे उन्होंने कितना कुछ फेस किया, और वो फेस करके आज हम किताबों में उनके चेहरे देखते हैं। तो हमें तो उनके मुकाबले बहुत कुछ अच्छा मिला। ये डेमोक्रेटिक
वैल्यू है वोट की अभी, हमारे हाथ में ताकत है सरकारें बनवाने की, तो अपनी बातों को हम रख सकते हैं। हम इस मामले में भी ब्लेस्ड हैं। अंबेडकर जी जिस टाइम पर थे, या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, या गांधी, नेहरू, पटेल, तो अपनी बात रखना भी तो क्राइम था, पुलिस पकड़ती थी। तो हम तो ब्लेस्ड हैं, बहुत कुछ